रानी को जिन लोगों ने कॉलेज में बंद किया था आखिरकार क्यों उनसे बच तो जाती है, लेकिन अब उनकी करियर भी खतरे में पड़ जाती है। हालांकि अब रानी के साथ में जो चीजें हुई है ये इसके घर पे भी अनीशा मैडम से बतवा देती है और इसके बाद तो जो तमाशा क्रिएट होता है ये बेहतरीन है। हालांकि एपिसोड बहुत सिंपल सा है बट ये इंटरेस्टिंग है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग कॉलेज से होती है। अब देखो जब यह रानी बहुत परेशान होती है, अब बेहोश होने की हालत आ जाती है, अंदर तो सिग्नल तक नहीं होता है कि वो फोन कर सके दिग्विजय को। दिग्विजय से फोन करता है जब वो अनीशा के साथ में हॉस्पिटल में होता है, जब जाकर बताता है कि मैं रानी को गया था छोड़ने के लिए, तो अनीशा बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है। अब देखो वो बातों को घुमाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही दिग्विजय को एहसास होता है कि उसका फोन लग नहीं रहा, तो इसे जाना चाहिए रानी के पास में और ये चला जाता है कॉलेज। अब यहाँ जाता है तो रानी खोजता है, रानी मिलती नहीं। हालांकि जब सीसीटीवी फुटेज निकालता है तो पता चलता है कुछ लड़कियों के साथ में वो रूम में गई है, हालांकि उसके बाद के फुटेज नहीं होते उसमें। हालांकि जब वो लड़की वापस सुनने से एक डर जाती है और बोलते हैं कि देखो अगर कुछ तमाशा होगा तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा, हमें जाकर उस लड़की को निकालना चाहिए। तो ये लोग जाते हैं ना, लेकिन तब तक रानी मौके का फायदा उठाती है और भाग करके चली जाती है डीन के ऑफिस में। अब यहाँ दिग्विजय भी होता है, दिग्विजय बहुत गुस्सा करता है। हालांकि जब डीन पूछता है कि आखिर क्या हो तुम्हारे साथ में, तो ये रैगिंग के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये बोल देती है कि ये जब जा रही थी तो गलती से किसी और कमरे में घुस गई थी और उन लड़कियों के करियर को बचा लेते। हालांकि बाद में ये उन लड़कियों को जाकर के वार्निंग तक दे देती है कि देखो तुम लोग जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत है, लेकिन अगर तुमने यही सारी चीजें किसी और लड़की के साथ में की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हालांकि डीन ये सारी बातें सुन लेता है और लड़कियों को सस्पेंड कर देता है। अब दिग्विजय बहुत गुस्सा होता है। खैर देखो घर जाने के बाद में तो वो कुछ दिग्विजय को नहीं पता होती कि उसके साथ में हुआ क्या है। तो अब ये सारी बातें ना वेल जो मैडम यहाँ पे होती है ना वो अनीशा को बताती है, वो अनीशा की दोस्त होती है। अब अनीशा को जैसे पता चलता है तो वो पिंकी के थ्रू घर में बता देती है और घर में तमाशा और हो जाता है कि आज तुम्हारे बच्चे के ऊपर में खतरा था और सोचो जरा तुमने दिग्विजय से भी झूठ बोला कि तुम्हें किसी ने बंद नहीं किया था बल्कि तुम खुद से ही चली गई थी। तो दिग्विजय भी ये चीजें सुन करके और गुस्सा होता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, आज के बाद मुझसे बात ही मत करना। और यही छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं जो शायद आगे देखने को मिलने वाली है, बट इंटरेस्टिंग तो है। बट क्योंकि यहाँ अनीशा इंटरफेयर करेगी और आखिरकार उसकी बेइज्जती होगी ही होगी, लेकिन ये मजेदार है। हालांकि देखो लोग इसके साथ एपिसोड नहीं कर जाते, एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, बट रानी के करियर पे भी खतरा मंडरा रहा है। देखते लोग आने वाले प्लॉट से मार की चीज हो सकती है। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।